सोचो, एक दिन सुबह तुम उठते हो, तुम्हारा बेडरूम एग्जैक्टली वैसे ही डेकोरेट हुआ है जैसे तुमने अपने सपनों में सोचा था। फोन उठाते हो और तुम्हारे इनबॉक्स में भी ड्रीम जॉब का ईमेल आके पड़ा है। तुम्हें हर तरफ से प्यार, रिस्पेक्ट, फ्रीडम, जो तुम सोचो वो तुम्हें सब मिल रहा है। अगर मैं ये कहूँ कि ये सब ख्याली पुलाव नहीं है, ये तुम्हारी आने वाली हकीकत का ट्रेलर है। यही है मैनिफेस्टेशन। और आज मैं तुम्हें वो फॉर्मूला दूंगा जो तुम्हारी लाइफ बदल देगा। और हाँ, ये सब कोई हवा हवाई बातें नहीं है, ये सारी बातें रॉक्सी नफोसी की बुक मैनिफेस्ट से ली गई है। इसमें मैं तुम्हें 10 सिंपल प्रैक्टिकल स्टेप्स देने वाला हूँ जो तुम आज से इंप्लीमेंट कर सकते हो। स्टेप 1, ड्रीम विदाउट फियर। ज्यादातर लोग ना अपने सपने छोड़ देते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी सोच को सेफ रखना सीखा है। वो बोलते हैं ना, जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाओ। पर सेफ सोचना ना सिर्फ सेफ रिजल्ट्स लाके देता है। आज अपने आप से ऑनेस्टली पूछो, अगर लाइफ में कोई लिमिटेशंस ना हो, पैसों की कोई कमी ना होती, तो मैं अभी क्या कर रहा होता या मैं क्या चाहता। बस यहाँ जो आंसर आएगा ना, यहीं पर है तुम्हारा दिल। और देखना, इस जवाब में कोई लॉजिक नहीं है, इस जवाब की कोई बाउंड्रीज सेट नहीं है। और मैनिफेस्टेशन का फर्स्ट रूल ही यही कहता है, क्लैरिटी। अगर तुम खुद अपने सपने को क्लियरली नहीं देख पा रहे हो, सोच पा रहे हो, तो यूनिवर्स कैसे देख पाएगा। आई एम 100% श्योर कि अभी तक में कई लोगों को ये बातें जो है वो बकवास लगनी शुरू हो गई होगी और उन्होंने इस वीडियो को छोड़ने का या मुझे कोसने का मन बना भी लिया होगा अभी तक में। और यकीन मानो, उसमें इनकी कोई गलती नहीं है। हमारे पेरेंट्स, हमारे एजुकेशन सिस्टम, हमारे आसपास के लोग, सभी ने हमको लिमिटेड सोचना ही सिखाया है। जब भी हमने बड़ी सोच दिखाई हो या बड़ी सोच रखने का अभी बात भी करी हो, तो या तो हमको डरा धमका के या इमोशनली मैनिपुलेट करके वो सब बातों को दबा दिया गया। हमको ये बचपन से समझा दिया गया है कि ये हमारे बस की बात नहीं, ये चीज तो सिर्फ बड़े लोगों के लिए, हम ये नहीं कर सकते, वगैरह वगैरह वगैरह। इसीलिए स्टेप 1 बहुत जरूरी है कि सबसे पहले तो खुद को अलाउ करो बड़ा सोचने के लिए, बड़े सपने देखने के लिए। फिर स्टेप नंबर 2, मीट योर फ्यूचर सेल्फ। अपनी आंखें बंद करो और इमेजिन करो तुम्हारा बेस्ट वर्जन कैसा दिखता है, उसका पोस्चर कैसा दिखता है, वो बोलता कैसे है, उसके रिलेशनशिप्स कैसे हैं, ये सब चीजें इमेजिन करो। ये डे ड्रीमिंग करना नहीं है, ये एनर्जी अलाइनमेंट एक्सरसाइज है। जितना तुम अपने फ्यूचर सेल्फ को क्लियरली देखोगे, फील करोगे, उतना तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड बिलीव करना स्टार्ट करेगा कि तुम ऑलरेडी वो हो गए हो। और जब बिलीव स्ट्रांग होता है तो एक्शंस ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होने लगते हैं। कमाल है ना, लोग भूत पिशाच को क्लियरली इमेजिन कर पाते हैं। अगर अभी तुमको बोलूंगा कि तुम अपनी घोस्ट स्टोरी सुनाओ, तो तुम बड़ी डिटेल में मुझे अपने भूत पिशाच का जो है वो हुलिया भी बता दोगे। वो कैसा दिखता था, वो कैसा क्या कपड़े पहने थे, वो कैसा हंसता था, कैसा बोलता था। लेकिन जब खुद की बारी आती है तो खुद को अपने बेटर वर्जन में इमेजिन नहीं कर पाते। कमाल है ना। इसलिए खुद को रोज 1 मिनट ही सही, लेकिन अपने बेटर वर्जन में इमेजिन करो और जस्ट उसको फील करो। स्टेप 3, रिप्लेस इफ विथ व्हेन। अब मेरे भाई, और कुछ करना कर, ये चीज तो एटलीस्ट तुम कर ही लेना। इफ आई गेट माई ड्रीम हाउस, इफ आई बाय माई ड्रीम कार, ये सब अब से मत बोलना। तुम बोलो व्हेन आई बाय माई ड्रीम कार, व्हेन आई गेट माई ड्रीम हाउस। दोस्त, इफ में ना क्लैरिटी नहीं है। और जैसे मैंने आगे बताया कि मैनिफेस्टेशन का फर्स्ट रूल है क्लैरिटी। इफ जो है वो अनसर्टेनिटी का सिग्नल भेजता है और व्हेन जो है वो सर्टेनिटी का, कॉन्फिडेंस का। और ये सर्टेनिटी ही है जो तुम्हारे ब्रेन को एक जीपीएस कोऑर्डिनेट भेजती है और फिर तुम्हारा सबकॉन्शियस जो है वो बिना ब्रेक के तुम्हें उस डायरेक्शन में पुश करता है। और हाँ, एक बात और याद रखना, फोकस सिर्फ उस पर रखो जो तुम चाहते हो, ना कि उस पे जो तुम नहीं चाहते। क्योंकि माइंड जो है ना वो पिक्चर्स में सोचता है, वो विजुअल्स में सोचता है। देखना, तुम्हें कभी भी बिल्कुल ही ब्लैंक कभी सपना या कोई भी सोच नहीं आएगा। हमेशा उसमें कोई पिक्चर या कोई विजन होगा। तो जब तुम बोलते हो ना कि आई डोंट वांट टू बी ब्रोक या मैं इसमें फेल नहीं होना चाहता, तो तुम्हारा माइंड ना सिर्फ फेल या ब्रेक पे फोकस कर लेता है और उस फेलियर की इमेज को स्टोर कर लेता है। सो थिंक एंड टॉक ओनली अबाउट अबंडेंस इंस्टेड ऑफ लैक। फिर स्टेप नंबर 4, अपग्रेड योर लैंग्वेज। लैंग्वेज ना हमारी थॉट्स का आईना होता है और हमारी थॉट्स ही हमारे रियलिटी बनाते हैं। तो किसी भी मुश्किल में आई कैन डू दिस नहीं, आई कैन फिगर आउट कहो, पूरे कॉन्फिडेंस एंड बिलीव के साथ कहो। आई एम अफ्रेड ऑफ फेलिंग के बदले आई एम एक्साइटेड टू ट्राई बोलना अपने दिमाग को। याद करना अपना बचपन, वो सब्जेक्ट जो तुम्हें सबसे टफ लगता था, बिल्कुल ही नापसंद था, मगर तुमने उस सब्जेक्ट को एज ए चैलेंज लिया और अपनी सोच से, अपनी क्षमता से तो बहुत ही ज्यादा तुमने उसमें स्कोर किया। बस उसी एटीट्यूड के साथ अपनी लैंग्वेज को बदलो। ये ऐसे छोटे छोटे शिफ्ट्स ना तुम्हारी सेल्फ वर्थ को एम्पलीफाई करते हैं। हर वर्ड जो तुम बोलते हो एक अफर्मेशन होता है। वो कहते हैं ना कि हर वक्त अच्छा बोलो, क्योंकि दिन में किसी भी वक्त हमारी जुबान पे सरस्वती बैठती है। स्टेप नंबर 5, फेक इट अंटिल यू बिकम इट। हाँ, ये फेक इट टिल यू मेक इट का ही एक अलग वर्जन है। बात क्या है दोस्त, कि मोटिवेशन, मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह, ये सब वेटिंग का गेम नहीं है, ये एक्टिंग का गेम है। जो इंसान तुम बनना चाहते हो उसकी तरह बिहेव करना आज से स्टार्ट करो।
अगर फिट होना चाह रहे हो तो स्टार्ट ईटिंग हेल्दी, मूविंग लाइक अ फिट पर्सन। अमीर बनना चाहते हो तो अमीर आदमी की तरह अपना पैसा मैनेज करना सीखो। धीरू भाई अंबानी के बारे में लोग बताते हैं जब उनकी इनकम कुछ 1500-2000 ही हुआ करती थी ना, तब भी वो ताज में जाते थे 1000-1200 की चाय पीने। वो देखते थे कि अमीर लोग कैसे बात करते हैं, कैसे सोचते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं। आजकल उनकी दुनिया में क्या ट्रेंडिंग चल रहा है, ये इंस्टा वाले ट्रेंड वगैरह नहीं थे तब। वो इस तरह से अपनी रिसर्च करते थे और यही कर करके उन्होंने अपना माइंडसेट जो है वो इतना अपग्रेड किया कि वो इंडिया के सबसे अमीर लोगों में से एक थे। वो समझे, क्लैरिटी कॉन्फिडेंस एक्शन, क्लैरिटी कॉन्फिडेंस एक्शन। बस ये इसी तरह से करते जाओ। ये जो लूप है ना, ये तुम्हें तुम्हारे गोल की तरफ खींचता रहेगा। अब ये तो थे वो 5 स्टेप जो रॉक्सी नफोसी ने अपनी बुक मैनिफेस्ट में बताए हैं। अब अगले 5 स्टेप्स जानने के लिए फॉलो लाइफ आई चैनल, क्योंकि हम इसी तरह के माइंडसेट, मोटिवेशन एंड मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड वीडियोस जो है वो लाते रहते हैं। इसके अलावा अगर आपके कोई भी सवाल या कोई सुझाव है हमारे लिए तो प्लीज राइट इट डाउन इन द कमेंट्स। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप टू सी इन द नेक्स्ट वन।